नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। श्री स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क में 26 जनवरी को राष्ट्रीय एकता अखंडता का महापर्व गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंदर स्कूल के छात्रों द्वारा संस्कृत कार्यक्रम भी हुआ और इसमें हैरत करने वाले करतब भी दिखाए गए। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके अंदर आकर्षण का केंद्र रहे तिरंगे के रूप में गुब्बारे। यह जानकारी महामंडलेश्वर बाबा करण पुरी जी ने दी। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन, महामंडलेश्वर बाबा करण पुरी जी महाराज उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरी रोहतक की जनता, प्रदेश की जनता और भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव का हमारा ये चल रहा है साल, और इस माध्यम से आज भारत पूरे संसार में 130 करोड़ जनता का सिर ऊंचा हो रहा है। जिस तरह 2 साल कोरोना काल का भी रहा और जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लोकल फॉर वोकल लगाकर एक पूरे भारत का संदेश पूरे संसार में दिया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री का 73 गणतंत्र दिवस में यही संदेश है कि हम अपनी चीज़ बनाएं, अपनी चीज़ खाएं और देश का नाम आगे बढ़ाएं। इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 73 रिपब्लिक डे पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लीडर्स को और हमारे मार्टियर्स को नमन, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। और मैं हर उस पर ये कह रहा हूँ कि भाई मैं मोदी जी को भी आज महात्मा का उपाधि देता हूँ कि भाई जो तरक्की मोदी जी के आने के बाद से इस देश की हो रही है, तो उसके लिए भी उनको नमन। तो आने वाले टाइम पे मोदी जी को भी हमें महात्मा ऑफ न्यू इंडिया की तरह से याद करना चाहिए, और आज भी याद करें। ओम नमो नारायण। श्री सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों द्वारा स्कूल की प्रस्तुति दे करके अद्भुत तरीके से आपने देखा होगा कि बच्चे में कितना जोश, कितना उत्साह ये कर रहे हैं। मैं सभी को आज के दिन पे यहाँ पे जैसे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मनीष जी, राजेश जैन जी, विनोद जैन जी, हमारे जिनकी अध्यक्षता अशोक जी में चंदा, सभी का, जितने भी यहाँ पे भाई बहन सभी संगत आई है, सभी का श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में पहुँचने पर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के संस्थापक ओम प्रकाश गांधी पद्मश्री अवार्ड से होंगे सम्मानित। सर्वस्व त्याग कर ओम प्रकाश गांधी ने कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया। आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यमुनानगर के साथ साथ पूरे हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है। प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी ने नारी शिक्षा व समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। वही केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें कल फोन कर उन्हें बधाई दी थी। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की और बात है कि कल ही हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यमुनानगर के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में, कन्याओं की सेवा में और लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को जो पद्मश्री का अवार्ड देने की घोषणा की है, ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी को, पूरे परिवार को और पूरे यमुनानगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम कार्यालय पिहोवा में तहसीलदार संजय चौधरी को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार संजय सिंह को ज्ञापन देकर किसानों ने कहा कि प्रशासन महज कागजी कार्यवाही न करे,
बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करवाए। भारतीय किसान यूनियन के सचिव प्रिंस वड़ैच ने बताया कि कई दिनों तक बरसात होने के कारण उनकी गेहूं, सरसों, आलू व तोरिया की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी मांग है विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त मार्केट में सूरजमुखी व मक्का का बीज उपलब्ध नहीं है। यूरिया खाद की भी किल्लत है। उन्होंने अंदेशा जताया कि दुकानदार कालाबाजारी कर सकते हैं। उनकी सरकार से मांग है उन्हें सूरजमुखी व मक्का तथा यूरिया खाद मुहैया करवाई जाए। पिछले 2-3 दिन अच्छी बरसात हुई थी। बरसात होने से किसानों के खेतों के अंदर जो जल भराव हुआ है जी उसके संदर्भ में किसान आए थे कि किसानों के खेतों के अंदर जो जल भराव हुआ है जिससे फसलों को नुकसान हुआ है, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के लिए उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। इसके अतिरिक्त बरसात के बाद जैसे यूरिया की जरूरत होती है तो उन्होंने यूरिया की उपलब्धता के लिए डिमांड दी है। इसके अतिरिक्त सूरजमुखी के बीज के लिए उन्होंने अपनी डिमांड दी है। ये 3 मुख्य बातें हैं उनकी। इन 3 मुख्य बातों के लिए उन्हें ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन लेके माननीय मुख्यमंत्री को उचित माध्यम से भिजवाया जाएगा और जहां तक संभव होगा सभी किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र और हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने 2024 तक हर हाथ को काम देकर प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री आज अंबाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित 73वें गणतंत्रता दिवस समारोह में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अंबाला शहर स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान देने वाले ज्ञात शहीदों को नमन करते हैं। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने का गौरव हासिल हुआ। भारतीय संविधान हर भारतीय नागरिक की आत्मा की आवाज है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 73वें गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया तथा भव्य परेड की सलामी ली। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि आज हम देश के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा वीर शहीदों को नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा इन शहीदों का ऋणी रहेगा। डॉक्टर कमल गुप्ता स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण करने के उपरांत जिलावासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से कार्यक्रम के लिए 4 लाख रुपए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपना संबोधन भारत माता की जय के उद्घोष के साथ शुरू किया। उन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार अपने पूर्वजों व बड़ों का आदर सम्मान करने वाले व्यक्तियों की आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। इसलिए हमें अपने बड़ों के साथ साथ अपने शहीदों का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में 73वां गणतंत्र दिवस 7 दिवसीय समारोह के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका थीम विविधता में एकता रखा गया। इसके अंतर्गत विभिन्न कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यह सभी प्रतियोगिताएं वर्चुअली कराई गई। 7 दिवसीय समारोह के चलते
पहले दिन कक्षा प्री नर्सरी से केजी तक के बच्चों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कविता, नृत्य एवं विचित्र वेशभूषा द्वारा तथा प्रथम कक्षा के बच्चों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों की जानकारी साझा की गई। दूसरे दिन कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों द्वारा भारत के राज्यों के रोचक तथ्यों के बारे में बताया गया। तीसरे दिन कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका निभाते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। चौथे दिन कक्षा चौथी के विद्यार्थियों ने भारतीय राज्यों के विभिन्न लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। पांचवें दिन पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का मॉडल तैयार किया। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। समारोह के अंतिम दिन अर्थात गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में सभी कक्षा के विद्यार्थियों को जूम क्लासेस के माध्यम से शामिल किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर राष्ट्रगान के साथ सलामी देकर सम्मान देते हुए विद्यार्थियों ने निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश ग्रहण किया। इस दिन स्कूल के अध्यापकों के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भारत के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सुंदर परिधानों में नजर आए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर डॉ मनीषा मायना और मुख्य अध्यापिका श्रीमती रेखा गुलिया ने सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा एक स्वतंत्र भारतीय होने पर गर्व जताया। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।